अगर आपके बच्चों को भी फ्रूट केक बहुत ज़्यादा पसंद है और आप मार्केट से उन्हें दिलाना नहीं चाहते हैं, तो टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए फ्रूट कस्टर्ड केक की बहुत ही आसान रेसिपी। इस तरीके से अगर आप अपना कस्टर्ड केक बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और टेस्टी बनेगा और बच्चे तो इसे मांग मांग कर खाएंगे और आप भी इसे रोज़ बनाना ही चाहेंगे। तो केक बनाने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, किस चीज़ का कितना मेजरमेंट रखना है, ये मिलेगा आपको मेरी इस वीडियो में। तो स्किप बिल्कुल भी ना करें। सबसे पहले हमें ज़रूरी होता है केक बनाने के लिए केक टिन को ग्रीस करना। तो मैंने अपने केक टिन पर ऑयल डाल के स्प्रेड कर दिया था। उसके ऊपर 1 चम्मच मैदा डाल दिया और इस तरीके से हिला के सारी तरफ में मैदा को चिपका देंगे ऑयल के साथ। तो बस ये तो हो गया है ग्रीस। अब दूसरा काम जो वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है कढ़ाई को प्रीहीट करना, क्योंकि मैं यहाँ ओवन का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। हर किसी के पास ओवन नहीं होता है। तो कढ़ाई में इस तरीके से स्टैंड या कटोरी रख के लेड लगा दीजिए और प्रीहीट करने के लिए छोड़ दीजिए लो फ्लेम पर। और सबसे पहले मैंने एक ले लिया है बाउल, उसके ऊपर रख दिए एक छलनी और छलनी में मैं डालने जा रही हूँ 1.5 कप मैदा। तो आप जिस कप का इस्तेमाल कर रहे हैं मेज़रमेंट करने के लिए, सारा मेज़रमेंट आपको उसी कप से करना है। तो 1.5 कप मैदा में मैं इस्तेमाल कर रही हूँ आधा कप पिसी हुई चीनी। ये चीनी मैंने घर में ही मिक्सी में पीसी है, तो आप भी ऐसा ही करें। अब आधा कप चीनी डालने के बाद मैंने यहाँ पर ले लिया है बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर आपको लेना है 1 चम्मच, और जितना आप बेकिंग पाउडर लेते हैं उससे आधा चम्मच आपको चाहिए होता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा हमेशा बेकिंग पाउडर से कम होता है, इस बात का आप ध्यान रखें। और 1 चुटकी डाल देंगे नमक, और इसके ऊपर मैंने 2 चम्मच डाल दिया है मिल्क पाउडर। और मिल्क पाउडर के बाद मैं डाल रही हूँ बच्चों का मनपसंद 1/4 कप की मात्रा में कस्टर्ड पाउडर। और अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से हिला हिला कर छान लेंगे। छानने से क्या होता है, इसके अंदर थोड़ी सी एयर पास हो जाती है और हमारी चीनी में या मैदा में जो गांठें होती हैं वो भी थोड़ी सी छन कर निकल जाती हैं। तो देखिए चीनी पीसने के बाद ना गांठों का रूप ले लेती है। तो मैंने स्पैचुला से इस तरीके से रगड़ रगड़ कर इसे भी छान लिया है। और बाकी मोटी बची चीनी को मैं इसमें नहीं डालूंगी, मैं इसे बाहर निकाल दूंगी। और अब सभी मिश्रण को कर लेंगे बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स। मिक्स आप पहले ही कर लीजिए, ये बिल्कुल भी ना सोचें कि आप इसमें लिक्विड डालेंगे तो मिक्स कर लेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो कहीं कहीं चीज़ें गलत हो जाएंगी। तो अब मैंने ले लिया है यहाँ पर उसी कप से आधा कप कुकिंग ऑयल। ध्यान रखना है कप आपको वही यूज़ करना है जिससे आप मेजरमेंट कर रहे हैं। और 1 कप मैंने डाल दिया है रूम टेम्परेचर पर गर्म किया हुआ दूध। और स्पैचुला से अच्छी तरीके से चला लेंगे। और आपको जो कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करना है वो कोई भी स्मेल वाला ना हो, इस बात का ध्यान आपको बहुत अच्छे से रखना है। तो स्पैचुला से या फिर विस्कर से इसको आप मिलाते रहिए। लेकिन मिलाते समय आपको ध्यान रखना है, इसकी डायरेक्शन रखनी है एक। आपको ऐसा नहीं है कि लेफ्ट में कर दिया फिर राइट में, फिर लेफ्ट फिर राइट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। और दूध को डालते समय भी ध्यान देना है कि सारा दूध आपको एक बार में नहीं डालना है। थोड़ा थोड़ा करके डाल दीजिए और मिश्रण को मिक्स कर लीजिए। इससे हमारे मिश्रण में गांठें नहीं पड़ेंगी। तो देखिए मैंने अभी 1 कप में से थोड़ा सा दूध रोक लिया था, तो वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। अब आपको पहचानना कैसे है कि आपका जो केक का बैटर है वो परफेक्ट तरीके से तैयार हो गया है, तो वो भी मैं आपको यहाँ बताऊंगी, उसका आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें। तो बैटर को बहुत अच्छे से चला लीजिए। और चलाने के बाद जब आप अपने बैटर को इस तरीके से नीचे गिराएंगे ना, तो इसमें एक रिबन बननी चाहिए। ये देखिए, आप इसे रिबन भी कह सकते हैं या प्लेटें भी। तो इस तरीके का आपका बैटर होना चाहिए। अगर इस तरीके का बैटर आपका है तो आपका केक एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनेगा। इस बात की गारंटी मैं लेती हूँ। अब जब बच्चों का मनपसंद केक बन रहा है तो टूटी फ्रूटी डालना तो जो बनता ही है। तो 2 से 3 चम्मच टूटी फ्रूटी ले लीजिए और उसमें 1 चम्मच डाल दीजिए मैदा। अच्छे से कोट कर दीजिए, फिर बैटर में डाल के मिक्स कर दीजिए। अब आप सोचोगे कि मैंने टूटी फ्रूटी में मैदा क्यों डाली है। वो इसलिए, अगर आप मैदा से डस्ट कर देते हैं ना टूटी फ्रूटी को, तो वो डालने के बाद नीचे केक में बैठती नहीं है, वो हर एक जगह में फैल जाती है। अब देखिए टूटी फ्रूटी में मैदा डाली थी तो मेरा बैटर मुझे हल्का सा थिक लग रहा था, तो मैंने उसमें 1 से 2 चम्मच दूध डालकर इसको एडजस्ट कर लिया है। और जल्दी से हमें डाल देना है केक टिन में, देर बिल्कुल भी नहीं करनी है। सारा बैटर केक टिन में डालने के बाद अपने केक टिन को कर दीजिए टैप टैप, यानी कि इस तरीके से हिला दीजिए। इससे जितने भी इसमें बबल्स बने होंगे वो बाहर निकल जाएंगे। और थोड़ी सी टूटी फूटी ऊपर भी डाल देते हैं, देखने में सुंदर लगेगी और बच्चे भी इसे जल्दी से खाएंगे।
अब जितनी देर तक हमने अपना ये केक तैयार किया, यानी कि केक टिन में डालने के लिए इसे तैयार किया, हमारी कढ़ाई भी बहुत अच्छे से प्रीहीट हो चुकी है। तो केक टिन को रख दीजिए अपने कढ़ाई के अंदर और अच्छे से कर दीजिए इसे कवर। अगर आपका जो लिड है वो छोटा है तो आप किसी भगोने का या कटोरे का यूज़ कर सकते हैं। बस इसमें से हीट बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलनी चाहिए और 35 से 40 मिनट रख दीजिए। और 35 से 40 मिनट के बाद ही आप इसे चेक करें, बीच में बिल्कुल भी ना खोलें। अब देखिए मैंने टूथपिक से चेक किया ना, तो बहुत ही अच्छे से साफ़ क्लीन होकर मेरी टूथपिक निकली है। तो मेरा केक बहुत अच्छे से बेक हो चुका है। तो अब मैंने केक टिन को कढ़ाई से बाहर निकाल लिया है और एक किचन टॉवल से ढक दिया है 10 से 15 मिनट के लिए। किचन टॉवल से ढकने से ना ये ऊपर से टाइट नहीं होगा, सॉफ्ट रहेगा और कढ़ाई में अगर हमने छोड़ दिया तो ये जल जाएगा। तो 10 से 15 मिनट के बाद केक भी बहुत अच्छे से ठंडा हो चुका है और मैंने नाइफ़ ले लिया है और चारों तरफ इस तरीके से नाइफ़ को घुमाएँगे और साइड में से केक को छुड़ाकर इसे हम डीमोल्ड कर लेंगे। और डीमोल्ड करने के बाद आप इसे बच्चों की मनपसंद शेप में काट दीजिए। तो मैं तो इसे जिस तरीके से बाज़ार में मिलता है ना चौकोर शेप में वनीला केक, उसी शेप में इसे काटने जा रही हूँ। तो देखिए मेरा केक कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना है ना, एक-एक पार्टिकल में जाली आपको दिख ही रही होगी। और ये केक खाने में इतना टेस्टी है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने बाज़ार से लाया है या घर में बनाया है। बच्चे तो आपके फ़ैन हो जाएँगे। तो ये केक एक बार आप लोग ज़रूर बनाइए। केक को बनाते समय घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस-जिस चीज़ को मैंने जिस-जिस तरीके से नाप लिया है, आपको वैसा ही लेना है, कोई भी चीज़ कम या ज़्यादा नहीं है। इस तरीके से अगर आप केक बनाएँगे, तो बहुत ही अच्छा, टेस्टी और स्पॉन्जी केक आपका बनेगा। और मेरी वीडियो को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको मिल सके। मेरे चैनल पर और भी केक की वीडियो हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप उसे जाके चेक करिएगा।